ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सावन का महीना चल रहा है तो आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण हो जाए और सारी समस्या समाप्त हो जाए, ऐसी हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से गिन कर 11 काले तिल के दाने लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय शिवलिंग पर जाकर कर लेना है, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपकी किसी भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं, कैसे करना है वो तो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी जितनी भी समस्या हैं, बाधा हैं या परेशानियां हैं, वो समाप्त होने लगेगी। अब वो समस्या चाहे कर्ज को लेकर हो, ठीक है, संपदा को लेकर हो, ठीक, या आपकी बिजनेस व्यापार को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में अब क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, ठीक है। तो गोल बत्ती का दीपक ले लीजिएगा। उसमें जलाने के लिए आपको घी ले लेना है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी माता बहनी का सवाल होगा कि दीपक कौन सा। देखिए, हम हर बार बताते हैं कि आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो जो एकदम नया हो, या आप आटा लेकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हो। पर अगर आप आटे का दीपक बना रहे हो ना, तो न तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी डालना है। तो प्योर आटे के दीपक आपको बना लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काले तिल, ठीक है। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो हमने आपको जैसा बताया है, आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं और वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको इस प्रकार से शहद लेना है, ठीक है। शहद का शिवलिंग पर बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो आपको 1-2 चम्मच शहद ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक पीपल का पत्ता भी लेना है, ठीक है। और जब भी पीपल का पत्ता लो ना, एक बात का सुनिश्चित करिएगा कि वो खंडित ना हो, क्योंकि बहुत सारे पीपल के पत्ते में इस प्रकार से छेद होते हैं, तो ऐसे पीपल के पत्ते आपको नहीं लेने हैं। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। ये उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत समस्या चल रही है, बाधा है, तो फिर आपको काले तिल का उपाय करना चाहिए। या घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, दुर्भाग्य से जीवन भरा हुआ है, तो आपको शहद का उपाय कर लेना है। देखिए, इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम। साथ ही साथ अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए दीपक जला दिया। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, उड़ेल देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उनका स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, आपके पास जो शहद है, ठीक, इस शहद को उठाना है और पीपल के पत्ते की जो चिकनी साइड होती है, ठीक है, उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। कहने का मतलब है कि आपको इस प्रकार से शहद का लेपन कर देना है पीपल के पत्ते पर, ठीक है। इतना उपाय हो गया। उसके बाद आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है, पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। देखिए, यहाँ पर आपने शहद लगा है तो ये जितने भी काले तिल के दाने हैं ये चिपक जाएंगे। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, पिपलेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें, आपके कार्य बनने लगे और कामना पूर्ण हो जाए। या अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो ये झंझट भी समाप्त करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बातें उन्हें पूर्ण करेगा, ठीक है। अब वो कामना आपके व्यापार को लेकर हो सकती है, ठीक है, या नौकरी करते हो तो नौकरी को लेकर हो सकती है, या पढ़ाई को लेकर भी हो सकती है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? देखिए, गुरुजी कहते हैं कि 1 बेलपत्र ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, जितने ज़्यादा बन पाए आपको बेलपत्र ले लेने हैं। और ये जो बेलपत्र लो ना, ये कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको इस प्रकार से फिर से शहद ले लेना है। कितना शहद? तो मात्र 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है
और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर मंदिर पहुंच जाना है। ठीक, विशेषकर इस उपाय को आप प्रदोष काल शाम के समय करोगे तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से दुर्भाग्य दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है। बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करिएगा क्या कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा प्रजल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शरणम मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाकर बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, उसके ऊपर आपको शहद लगा देना है। कौन सी साइड? तो बेलपत्र की जो दो साइड होती है, एक चिकनी साइड होती है, एक खुरदुरी होती है। तो चिकनी साइड आपको शहद लगा देना है। ठीक है, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, ठीक है, घर में सुख शांति को लेकर हो सकती है। और प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी होगी जलादेव की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए उसके लिए भगवान भोलेनाथ से एक बार और प्रार्थना वगैरह कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद कार्य बनने लगेंगे, समस्याएं, बाधा या परेशानी है ना, वो जीवन से दूर होगी। इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको लेना है लौंग। लौंग मतलब आपको इस प्रकार से एक लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब भी 2 लौंग ले लेना और इन लौंग में इस प्रकार से फूल जरूर होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ स्क्रीन पर देखिए, इस लौंग में फूल नहीं है तो ऐसा लौंग आपको नहीं लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। गुड़ नहीं लेना चाह रहे हो तो आप इस प्रकार से चंदन भी ले सकते हो। कौन सा चंदन? तो लाल चंदन मात्र 1 चम्मच ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप गुड़ ले लो या आप लाल चंदन ले लो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में घर से जल भर लेना है। और उसके बाद आगे जो भी सामग्री बताई थी, जैसे कि गुड़ हुआ, ठीक है, गुड़ नहीं है तो चंदन हुआ, ठीक, और लौंग का जोड़ा हुआ। तो इन दोनों सामग्री को आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। कब जाना है? ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो। और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शरणम मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको जल को इकट्ठा कर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जो भी कार्य अटके जा रहे हैं, ठीक है, शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, जीवन में सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। गुरुजन का है कि जो व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को शनिवार वाले दिन कर लेता है ना, तो मंगलेश्वर महादेव जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होने लगती है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कर जरूर देखेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।